कृष्णा। राजशाही जिले में राघवेंद्र राय नाम का एक जमींदार होते थे। उनका जो पत्नी थे उनका नाम था विष्णुप्रिया देवी। ये दोनों पति पत्नी नरोत्तम दास ठाकुर का शिष्य थे। ये दोनों का दो पुत्र थे। उन दोनों पुत्रों का नाम था चांद राय और संतोष राय। हालांकि पिता और माता जो थे वो दोनों एक वैष्णव थे। नरोत्तम दास ठाकुर का शिष्य थे, मतलब इतना उच्च कोटि का वैष्णव थे। लेकिन ये जो दोनों पुत्र थे ना, ये दोनों पुत्र एकदम चांद राय और संतोष राय, ये दोनों पुत्र दस्यु प्रवृत्ति के थे। मतलब लूटपाट करना, प्रजा लोगों को हरण करना, या तक कि मर्डर तक कर देना, ये सभी इन लोगों का पेशा था। तो जब राघवेंद्र राय जमींदार जो थे वो जब बूढ़े हो गए तो चांद राय जो बड़ा बेटा था उन्होंने क्या किया, राघवेंद्र राय से अपने जमींदारी उन्होंने कब्जा कर लिया। और जमींदारी मिलते ही उन लोगों ने, चांद राय ने क्या किया, लूटपाट स्टार्ट कर दी। प्रजा लोगों को बहुत ही टॉर्चर करना, जोर जबरदस्ती उन लोगों को जो प्रॉपर्टी थे उन लोगों को हरण करना। ये जो चांद राय जो थे ये एक्चुअली देवी मंत्र में दीक्षित थे। तो जब देवी का पूजा होते थे पूरा सारा दिन भर वो पशु बलि, गो हत्या, ये सब जो मतलब इतना बलि देते थे कि पूरा एरिया जो थे पूरा रक्त में लाल हो जाता था। राय का ये जो पाप क्रियाकलाप जब चलता रहा तो एक दिन क्या हुआ, एक ब्रह्मदत्त ने चांद राय की आत्मा को हरण कर लिया और ब्रह्मदत्त ने चांद राय को कब्जा कर लिया। तो ब्रह्मदत्त के कब्ज में आने के, गिरफ्त में आने के बाद चांद राय ने क्या किया, वो अपने होश में नहीं थे तो उन्होंने पागलों जैसे हरकत करना स्टार्ट कर दिया। अपने शशीना को ऐसे 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 मारते थे। तो इस तरह से पागल वाले जब हरकत शुरू स्टार्ट कर दिया तो राघवेंद्र राय जो थे, हालांकि पुत्र जो थे वो दस्यु प्रवृत्ति के थे, लेकिन पिता का जो मन है वो तो सरल होता है ना। तो पिता ने बहुत चिंतित होकर उन्होंने क्या किया, देवी दुर्गा का आह्वान किया कि प्लीज आइए और मेरे पुत्र का रक्षा कीजिए। तो एक दिन क्या हुआ, तो एक ब्राह्मण के वेश में एक लड़की आया और लड़की आके उनको बोला कि एक तरफ से तुम मेरा पूजा भी करते हो और इतना पाप भी करते हो, इतना पशु बलि तुम करते हो, इतना गोहत्या करते हो, ये तुम्हारा जो शरीर है वो पाप में पूर्ण हो गया। अब इस शरीर को लेकर मैं करूंगा क्या? अगर बचना चाहते हो, अगर सच में तुम्हें बचने की इच्छा है तो मेरा जो प्रभु है, प्रभु जिन हरि का स्मरण करता है, तुम उस हरि नाम का आश्रय लो, हरि का स्मरण करो, तभी तुम्हें कुछ हो सकता है। तो ये बात उसके बाद जो ब्राह्मणी थे वो गायब हो गया। तो ये जब राघवेंद्र राय ने सुना ना तो उनको रियलाइज हो गया कि मैं अपने जो मेरा जो गुरु है नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का कृपा धन्य है, तो मैं उनसे दीक्षित पाकर भी मैं कैसे हरिनाम का आश्रय छोड़ के मैं कैसे और देवी देवताओं को मैं आश्रय ले रहा हूँ। तो उन्होंने अपने गलती को रियलाइज किया और उसके दूसरे ही दिन तुरंत उन्होंने अपने गुरुदेव के पास गए नरोत्तम दास ठाकुर और साक्षात दंडवत करके उनसे क्षमा मांगी कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए और कृपया करके मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, आप तुरंत चलिए मेरा घर। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि जाओ तुम प्रेम धन ये दान करो, जैसे जगाई माता को निताई नित्यानंद प्रभु उद्धार किए थे, तो तुम नित्यानंद प्रभु का कृपा धन्य है, मेरा कृपा धन्य, तुम जाओ और प्रेम धन दान करो। तब नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारे घर में जाऊंगा। तो उसके तुरंत बाद उसके दूसरे दिन सुबह नरोत्तम दास ठाकुर ने जब राघवेंद्र राय के घर में पार रखे, जब शुद्ध भक्त का पैर रखते ही उन्होंने के जो ब्रह्मदत्त थे और नेगेटिव जो एनर्जी थे वो गायब हो गया और चांद राय बिल्कुल ठीक हो गया। और जब चांद राय ठीक हो गया तब उनको रियलाइज हुआ उनकी गलती। तो नरोत्तम दास ठाकुर को साक्षात दंडवत किया, बोला कि मेरे ये जिंदगी आपने रक्षा की, तो मेरे और आपने मेरा जो अज्ञान तिमिरंधस्य, मेरे अज्ञानता का जो ज्ञान है आपने वो दूर कर दिया, अज्ञानता का जो अंधकार है वो आपने दूर कर दिया। मेरा ये जिंदगी में आपसे समर्पित, आपको समर्पित करता हूँ, कृपया करके मुझे रक्षा कीजिए। तो तब नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको दीक्षा दिया और अपने बीच मंत्र जो है, जो हरिनाम जो मंत्र है उनको दिया और नाम जप करने का लिए सजेशन दिया। तो उसके बाद चांद राय एकदम शुद्ध, जो दस्यु प्रवृत्ति का थे, दस्यु प्रवृत्ति से एकदम शुद्ध वैष्णव हो गए और हरिनाम का आश्रय लेकर वो दिन भर नाम करते थे। तो जब ये पूरे एरिया में ऐसा खबर पहुंचा कि चांद राय जो थे वो दस्यु थे और अभी वो शुद्ध वैष्णव हो गया, पूरा एकदम अच्छा व्यक्ति बन गया, तो ये जो खबर थे ना ये नवाब के पास पहुंचा। और नवाब जो थे, नवाब का चांद राय के ऊपर थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि चांद राय जब दस्यु प्रवृत्ति के थे ना तो नवाब को एक भी टैक्स नहीं देता था। तो टैक्स नहीं देता था लेकिन नवाब कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि वो दस्यु प्रवृत्ति के थे, तो नवाब भी उनसे डरते थे। तो इसीलिए अभी जब नवाब को पता चला कि चांद राय ऐसा हो गया तब उन्होंने सोचा कि मैं अभी बदला लूंगा, मुझे टैक्स नहीं देते थे ना, अभी मैं बदला लूंगा। तो क्या किया, चांद राय को गिरफ्तार कर लिया, चांद राय को बंदी बना के कारागार में डाल दिया और यहाँ तक कि उनको खाने पीने भी नहीं देता था। और बहुत दिन तक खाना पीने ना खाने की वजह से चांद राय क्या एकदम उनका जो शरीर एकदम रुग्ण हो गया, लेकिन वो ध्यानपूर्वक बंदी अवस्था में भी ध्यानपूर्वक और हरिनाम करते थे। और राघवेंद्र राय दूसरी तरफ चिंतित होने लगे कि अभी क्या करूंगा। तो एक बहुत ही मतलब शक्तिशाली, एक पावरफुल एक तांत्रिक आए और तांत्रिक आके राघवेंद्र राय को बोला आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तंत्र साधना की शक्ति से तुम्हारे बेटे को छुड़ा के ले आऊंगा। तब उन्होंने क्या तंत्र साधना की शक्ति से उन्होंने एक गुफा तैयार की, जो गुफा एकदम डायरेक्ट कारागार तक जाते थे। तो गुफा से उन्होंने चांद राय के पास पहुंचा और बोला कि मैं तुम्हें एक काली माता के एक बीच मंत्र देता हूँ, इस बीच मंत्र को जप करो तो तुरंत मैं तुम्हें इधर से यहाँ से छुड़ा के ले जाऊंगा। तो चांद राय ने बोला देखिए मैं जब से हरिनाम करता हूँ ना, मुझे ये समझ में आ गया कि हरिनाम में ही सभी अर्थ निहित है। हरिनाम का आश्रय जब मैं लिया हूँ तो मुझे पता चल गया कि मुझे अभी किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरा मृत्यु भी अगर आ गए तो मैं हरिनाम के बिना और किसी का भी जप नहीं करूंगा। तो बहुत समझने के बाद तांत्रिक ने जब देखा कि चांद राय नहीं मान रहा है तो उन्होंने उनको मतलब, तब तांत्रिक ने बोला ठीक है तुम इधर पे रहो, इधर पे सरो, मैं जा रहा हूँ। तो तांत्रिक जो थे चले गए।
तो दूसरी तरफ में नवाब ने घोषणा दी कि चांद राय को एक पागल हाथी के द्वारा उनको वध किया जाएगा, कुचल के उनको वध किया जाएगा। तो एक चांद राय को ले जाया गया और पागल हाथी के पास जाके छोड़ दिया जाएगा। तो पागल हाथी ने क्या किया, सूर से ऐसे लपेट के उनको फेंक दिया। तो चांद राय बहुत दूर जाके पहुंचा और वो घायल हो गया। तो चांद राय ने सोचा कि अभी मुझे बचने का कोई चांस नहीं है, मेरा मृत्यु बहुत ही निकट है, तो मैं हरिनाम। तो उन्होंने एक ध्यान पूर्वक अपने गुरुदेव का स्मरण किया, महाप्रभु का स्मरण किया और नाम जप करने लगे। और उसके दूसरी तरफ हाथी जो थे, हाथी दोबारा उनको सूर में झपट के उनको पटकना चाह रहा था। तो उन्होंने क्या किया, नाम करते ही करते उनको सूर को पकड़ा और ऐसे पटक दिया और हाथी पूरा पटक गए। जब हाथी को पटक दिया तो ये जो नवाब जो थे वो देख के पूरा हैरान हो गए और पूरे जो माहौल थे पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। ये कैसे हो सकते हैं, चांद राय को मैंने इतना देर तक खाना पीना नहीं दिया, जो कि जिनका जो इतना पावर उनको कैसे आ गया कि वो हाथी, इतना बड़ा हाथी को उन्होंने पटक दिया। तब उनको रियलाइज हुआ कुछ गलती हो रहा है, कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो वो छोड़ दिया, बंदी अवस्था से मुक्त करके उनको बोला कि आपका इतना ताकत कैसे आ गया। जो चांद राय ने बोलने लगे कि मुझे जब लगा कि मेरा मृत्यु से निकट है तो मैं ध्यान पूर्वक नाम का आश्रय लिया, मेरे गुरुदेव का दिया हुआ जो नाम है उनका आश्रय लिया, और पता नहीं इतना शक्ति कहाँ से आ गया, मैंने ऐसे बस करा तो हाथी पटक गया। तो पता नहीं इतना ताकत मेरे से कहाँ से आ गया। तब रियलाइज हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये जो कहानी है ये एक सत्य घटना है। तो इनसे हम लोग को सीख क्या लेना चाहिए। ये महाप्रभु ने जो नाम दिया है, ये नाम कलयुग में भगवान का समान है। भगवान महाप्रभु बोल रहे हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, मतलब इस नाम में भगवान अपना पूरा शक्ति, ना कि आधा शक्ति, पूरा शक्ति इस नाम में निहित है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस नाम को बहुत ध्यान पूर्वक आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जब हम लोग नाम जप करते हैं ना तो हम लोग बहुत ही कैजुअली लेते हैं, लेकिन पता है कि ध्यान पूर्वक नाम जप करना बहुत ही कठिन है। लेकिन इस तरह से मोटिवेट करना है अपने आप को, कुछ करना है यार, ऐसे थोड़ी ना हो सकता कि यार चला गया। हमें नाम इसी जिंदगी में, दूसरे जिंदगी छोड़ी, इसी जिंदगी में हमें शुद्ध नाम का पूरा तरह से आश्रय लेके मन मना भव अपने मन को भगवान के ऊपर पूरी तरह से समर्पित कर देना है। तो ही फिर हम लोग भक्ति से आगे बढ़ कर, क्योंकि नाम में भगवान ने अपने पूरा शक्ति दी है। इस भगवान का शक्ति मतलब भगवान हमारे पास ही है। नाम अगर हम लोग जप करेंगे ना और ध्यान पूर्वक सुनेंगे ना, तो नाम के आश्रय से हम लोग अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, भगवान के ऊपर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। तो नाम में बहुत शक्ति है। तो भगवान ने ये जो गिफ्ट हम लोगों को दिया है, हमें उनका बहुत ही मतलब पूर्ण विश्वास के साथ इनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our videos.